लोकतंत्र के मंदिर में जब माननीय जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब अचानक एक बिन बुलाए मेहमान आकर पूरी कार्रवाई रोक देता है। यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा के उत्पाती बंदर है। जी हां, अब इन बंदरों के आतंक से मंत्रियों और विधायकों को बचाने के लिए विधानसभा प्रशासन ने एक अनोखा टेंडर निकाल दिया है। टेंडर ऐसा कि अब दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के बार बार घुसने और डिश एंटीना से लेकर तारों तक को नुकसान पहुंचाने की समस्या जो सिर दर्द बनी हुई है, उसके लिए इस टेंडर में एक अनोखा जतन किया गया। इससे निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अब मंकी मैन यानी कि लंगूर की आवाज निकालने वाले माहिर लोगों की भर्ती के लिए टेंडर जारी किया। प्रशासन का कहना है कि पहले लगाए गए लंगूर के कटआउट्स अब बेकार साबित हो रहे हैं। बंदर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे अब उन पुतलों से डरते ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ही जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए अब प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाएगा जो 8 घंटे की शिफ्ट में लंगूरों की आवाज की नकल करेंगे। कुछ विशेषज्ञ अपने साथ असली लंगूर भी ला सकते हैं ताकि बंदरों के मन में खौफ बना रहे। बंदरों का खौफ यहाँ नया नहीं है। साल 2017 में जब सदन के भीतर गेस्ट टीचर के मुद्दे पर गरम बहस चल रही थी, तब एक बंदर अचानक सदन के अंदर घुस आया। उस वक्त अफरा तफरी मच गई और विधानसभा की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना भी पड़ा था। आपको याद होगा, साल 2023 में भी G20 समिट के दौरान दिल्ली के लुटियंस जोन और एयरपोर्ट के रास्तों पर लंगूरों के कटआउट्स और मंकी मैन तैनात किए गए थे। अब उसी सफल मॉडल को दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा के लिए अपनाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह तरीका पूरी तरह मानवीय है, जिसमें बंदरों को बिना चोट पहुंचाए परिसर से दूर रखा जाता है। अब विधानसभा के गलियारों में फाइलों की सरसराहट के साथ साथ लंगूरों की आवाजें भी सुनाई देगी। अब देखना यह होगा कि लंगूर की ये आवाजें बंदरों की टोली को रोकने में कितनी कामयाब होती हैं। तो देखिए, दिल्ली PWD का ये अनोखा टेंडर है। बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की भर्ती होगी। चलिए और इस पूरे मसले को और ज्यादा बारीकी से समझते हैं और कितना इसका प्रभाव पड़ता है ये जान लेना भी जरूरी है। सीधे लेकर चलते हैं आपको दिल्ली। हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानेंगे। रिया, अब बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की एंट्री हो गई है। लंगूर यहाँ पर बकायदा 8 घंटे की शिफ्ट पूरी करेंगे बंदरों को भगाने के लिए। क्या लगता है ये जो टेंडर अनोखा निकाला गया है, इससे कितनी राहत मिल सकती है? जी पूजा, 5 तारीख से दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिनों तक चलेगा, 8 जनवरी तक चलेगा। लेकिन वही देखा जाता है कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे कि कन्नाट प्लेस से लेकर विधानसभा का जो इलाका है, सिविल लाइन, तो इन तमाम इलाकों पर बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता तो परेशान होते हैं, लेकिन सरकारी ऑफिसों में भी उनकी बंदरों की वजह से कई समस्याएं दिखती हैं, जिसको लेकर कई इस पर काम चलते रहे। जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी कई इलाकों में और विधानसभा में भी लंगूरों के कटआउट लगाए गए थे, लेकिन बंदर उनसे डरने के बजाय उनसे खेलते हुए नजर आते हैं, उनके साथ उसके ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये तरीका भी काम नहीं किया। जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो बंदरों को भगाने के लिए लंगूर के कटआउट के अलावा अब कुछ ऐसे लोगों की भर्ती की जाएगी जो आवाज निकालेंगे और उन्हें विधानसभा से दूर रखने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई में सब चीजों की वजह से भी समस्याएं आती है और लोगों को खतरा भी रहता है बंदरों से कि कहीं वो काट ना ले या कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जिसको लेकर ये PWD द्वारा अब भर्ती की जाएगी दिल्ली विधानसभा के लिए, जो आवाज निकालने के साथ साथ कटआउट तो लगे रहेंगे, लेकिन साथ ही आवाज भी निकालेंगे और रियल में भी जो असली लंगूर होता है वो भी लाए जाएंगे। अब जिसको लेकर विधानसभा से मैं बात करूं तो ये विधानसभा से शुरू हो जाएगा ये लंगूर लाना और ये जो लोगों की नियुक्ति होगी। लेकिन सरकार का भी यही मानना है कि उनका मकसद बस यही है कि बस लंगूर की सहायता से विधानसभा से बंदरों को दूर रखा जाए, ताकि जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर बात होने वाली है विधानसभा, तो किसी भी प्रकार की रोक ना आए या किसी भी जनता को, नेता को या विधायक को बंदरों से कोई समस्या ना हो, कोई चोट ना हो, कोई अनहोनी ना हो। जिसको लेकर लगातार सरकार ने ये जो कई पहले काम किए थे, लेकिन अब ये देखना होगा पूजा कि जो लंगूर के लिए जो लोगों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे कि आपने बताया कि 8 घंटे की शिफ्ट लगाई जाएगी उनके बीच, जितने देरी विधानसभा सत्र चलेगा उतने देरी वो लोग मौजूद रहेंगे और साथ ही लंगूर की आवाज निकालने का काम करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि कितना काम करने वाला है ये जो तरीका है। अब आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि सरकार द्वारा उठाए गए फैसले पर क्या विधानसभा को बंदरों से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बिल्कुल रिया, और दिल्ली के बंदर कितने स्मार्ट हो गए हैं बताइए। लंगूर के कटआउट्स लगाते हैं, उसके ऊपर भी बैठ के चले जाते हैं, यानी कि दिमाग तो बंदरों में बेहद है, और लेकिन लोगों को बेहद परेशानी होती है। चलिए, विधानसभा के लिए तो लंगूरों की एंट्री से राहत मिलने की आशंका, अनुमान कहें तो जताई जा रही है, लेकिन कई बार देखा जो आम इंसान है वो भी बेहद ज्यादा इन बंदरों का शिकार होते हैं। कभी चश्मा लेकर भाग जाना, कभी बॉटल छीनकर भाग जाना, लोग परेशान बेहद होते हैं। तो इसका एक व्यापक स्तर पर क्या इससे बचाव के कोई नियम कानून नहीं बनाए जा रहे हैं? जी, पूजा सही बोला आपने कि जिस तरीके से बंदरों की वजह से, क्योंकि यहाँ से बंदर सबसे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। मैं बात करूँ क्योंकि ये विधानसभा ही नहीं, मैंने आपको बताया करनाल प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर, जहाँ पे लोगों की बहुत संख्या में भीड़ पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर बंदर किसी के फल लेके चले जाते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं, जबकि वहाँ पे भी लंगूर के जो कटआउट लगे हुए हैं, पर फिर भी बंदर उनसे नहीं डरते हैं जब तक आप आके डंडे से ना भगाओ। तो उनकी सरकार ने कदम उठाया है। अब इसमें नियम कानून की बात ही रहेगी पूजा की, लोगों द्वारा इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी बंदर को वैसे मार के या चोट या में घायल ना करें। आप आवाज का इस्तेमाल करें और उसी प्रकार से बंदर को भगाए, क्योंकि ताकि उन्हें भी, क्योंकि वो भी जानवर है, उन्हें भी मतलब ये उसको किसी प्रकार की चोट ना लगे, लेकिन आवाज से डराने का काम करें कि वो उनसे भगाया जा सके, ना कि उन्हें मार के भगाया जा सके। इसीलिए सरकार ने लोगों की नियुक्ति शुरू की है। पीडब्ल्यूडी द्वारा, विभाग द्वारा लोगों की नियुक्ति होगी, जो कि मैं बात करूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के होते, वैसे बंदरों के भगाने के लिए भी कुछ लोगों की अभी नियुक्ति की जाएगी। अभी ये क्लियर नहीं किया गया कि कितने लोगों की नियुक्ति होगी। ये विधानसभा के बाद क्या दिल्ली के भी कुछ प्रसिद्ध इलाकों में वो लोग काम करेंगे, तभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर ये विधानसभा के लिए तरीका काम कर जाता है तो हो सके, क्योंकि दिल्ली के कुछ और इलाके हैं, क्योंकि बंदरों की संख्या मैंने बताया सेंट्रल दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, क्योंकि तमाम वहाँ पे विधायक सांसद के घर है और पॉलिटिकल जितने भी बड़े ऑफिस कार्यालय है सब सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली में मौजूद है, जहाँ पे बंदरों का उत्पाद बेहद ज्यादा है। तो हो सके अगर विधानसभा में तरीका काम करें तो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बात करूँ दिल्ली में ही सारे इवेंट्स होते हैं जितने बड़े, जैसे कि G20 हो गया, विदेशी हमारे मेहमान भी आते हैं, तो हो सके तो ये अगर तरीका काम करता है तो बाकी जैसे G20 में भी ये तरीका देखा गया था कि लेकिन छोटे लेवल पर इस्तेमाल किया गया था, कुछ कुछ जगहों पर ही किया गया था। तो अगर ये होता है तो आगे आने वाले जगहों में जहाँ बंदरों की संख्या बेहद ज्यादा है वहाँ पे लागू किया जा सके। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया।